आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। Listen, the world knows, the entire world knows where terrorism is sprouting. Where was Osama bin Laden? Where was all these other terrorists which have been causing problem in the world? Let's not deny this fact. When you want to shake hands, you must also see that terror is not promoted. पाकिस्तान के वजीर आज़म शहबाज शरीफ तो ये कहते हैं कि वो भारत के साथ बात करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने यूएई की सरकार को कहा है और उन्होंने कहा है कि हम मोहम्मद बिन ज़ायद को ये रिक्वेस्ट डाली है कि इंडिया के साथ नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। लेकिन हिना रब्बानी खर ने डेवोस में कहा कि नरेंद्र मोदी जो है वो हमारे दोस्त नहीं है। ये स्टेटमेंट शरीफ साहब की कब तक रहेगी? क्या ये बिलावल भुट्टो की है? क्या ये फॉरेन मिनिस्ट्री की है? क्या ये एस्टेब्लिशमेंट की? क्या ये आवाम की है? मैंने कहा स्टेटमेंट की वैलिडिटी कितने दिन की है? What I'm saying is, I'm not seeing a partner currently in the Prime Minister of India to take this project forward. What I'm saying is, I did see a partner in Manmohan Singh to take this forward. What I'm saying is, I did see a partner in Prime Minister Vajpayee to take this forward. Those are the realities. I can't deny realities. Prime Minister Modi may be very good for his country, may be very good for dividing the country into Hindus and anyone else. He might have done well for India. And on many other counts, he might have done. India is doing very well on many other counts. This is a count. To me, India is not doing very well. आज सारे भारत से बात करना चाहते हैं, नवाज शरीफ भी करना चाह रहे हैं, तो नवाज शरीफ यही चीज़ें कहते हैं कि ये आप पहले क्यों नहीं मानते। लेकिन क्वेश्चन ये पैदा होता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी और उनके नीचे जो मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स हिना रब्बानी खर, जो दोनों पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है, ये इतने हॉक क्यों हैं? ये क्वेश्चन है। ये बड़े तरीके से, ये हॉक होने का एक तरीका होता है कि अब हिना रब्बानी खर डेवोस में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, एक एनुअल मीटिंग आपको पता होती है, और वहाँ पे उन्होंने कहा कि जी इंडिया जो है उसका जो स्टेटस है वो अब वो हिंदू रियासत बनने जा रहा है और वो अब सेकुलर नहीं रहा। और भारत के अंदर मोदी की हुकूमत में जो इंडिया का जो सेकुलर चेहरा था वो नहीं है। कि वजीर आज़म दुबई में यूएई जाके, अबू धाबी जाके तरले कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है बात करने की, और वजीर खारजा और जो मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉरेन अफेयर हैं वो दोनों हॉक हैं। अगर आपको याद हो, जब बिलावल भुट्टो जरदारी यूनाइटेड नेशंस में आए और उन्होंने आके कहा कि उसामा बिन लादेन पे कोई क्वेश्चन हुआ कि आपके मुल्क में पकड़ा गया है, ये वो, तो उन्होंने मारा गया है, तो उन्होंने कहा देखिए हाँ, उसामा बिन लादेन इज डेड, लेकिन बुचरा गुजरात नरेंद्र मोदी इज अलाइव। देखिए आलिया जी, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। और शुरू करेंगे जहां पहला वाला शो छोड़ा था। तो मैंने आपको तब वही बोला था, मैंने कहा ये स्टेटमेंट शरीफ साहब की कब तक रहेगी? क्या ये बिलावल भुट्टो की है? क्या ये फॉरेन मिनिस्ट्री की है? क्या ये एस्टेब्लिशमेंट की? क्या ये आवाम की है? मैंने कहा स्टेटमेंट की वैलिडिटी कितने दिन की है? और मैंने तब आपको प्रेडिक्ट किया था, मैंने कहा इंडियन गवर्नमेंट के यहाँ से आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला। दिस इज माई एनालिसिस, आई माइट हैव बीन रॉन्ग, बट इंडियन गवर्नमेंट ने कोई रिस्पॉन्ड किया नहीं। क्योंकि अब जब शरीफ साहब भी बाद में बैक ट्रैक कर गए, यहाँ तो प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री में कोई तालमेल ही नहीं। आप पहले भी आपने 100 साल का वो पीस डॉक्यूमेंट निकाला था, आपने बोला जी ये, तब मैंने पूछा था कह रहे इसमें एस्टेब्लिशमेंट भी, इसमें फॉरेन मिनिस्ट्री भी है, इसमें सब है, 100 साल तक पीस चाहिए। मैंने कहा था भाई ये 6 महीने बाद, 2 क्वार्टर बाद डॉक्यूमेंट मिलेगा। आज वो सारे खिलाड़ी, न बाजवा साहब रहे, न नियाजी साहब रहे, और ना ही वो फॉरेन मिनिस्टर रहे तब के, कुरैशी साहब। तो आलिया जी, हम तो फिर वही मूल मुद्दे पे आ गए ना वापस। अब आप शरीफ साहब कहते हैं बात करनी है, पीस करनी है, जंगों का जी हम पे मलबा पड़ा है, वी हैव लॉस्ट, ठीक है, बट वेयर इज द कंसिस्टेंस? वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का आलमी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत के लिए डेवोस का दौरा। आलमी बैंक के एमडी ऑपरेशंस एक्सलवेंट ट्रस्टनबर्ग से मुलाकात हुई। मुलाकात में पाकिस्तान के आलमी बैंक के साथ उमूर का जायजा लिया गया। मैं आपको हमेशा से कहता रहा हूँ, आपकी फॉरेन पॉलिसी में कंसिस्टेंस है ही नहीं। हाउ कैन वी ट्रस्ट एनीबडी फ्रॉम योर साइड? देयर इज नो कंसिस्टेंस। पहले आपने बोला ट्रेड मिनिस्टर पॉइंट करो, फिर भुट्टो साहब क्या कहते हैं, इट्स नॉट अ टाइम ऑफ टॉक्स विद इंडिया, इट्स नॉट अ टाइम ऑफ ट्रेड विद इंडिया। अच्छा, मैंने हिना जी को मैं बड़ा रीजनेबल डिप्लोमेट मानता था। आई रेटेड हर ओवर बिलावल भुट्टो जरदारी बिकॉज उनको एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी और हिना रब्बानी खर ये जो बैड को आप खेल रहे हैं, दे आर डूइंग इट बिकॉज वन, they understand that there is no hope of peace, so why to send messages of peace? टेक्निकली उनकी बात में वजन भी है, you just can't ignore this। लेकिन जो मैं आपको चीज बता रहा हूँ भाई,
वो बात में वज़न इसलिए है कि भाई इंडिया बात ही नहीं करना चाह रहा, तो आप भी कहते रहो कि वो ठीक है, हमारे लिए सूटेबल नहीं है, हम भी बात नहीं करना चाहते, सो एंड सो। सो ये इफ दिस इज़ द स्टोरी, तो वो दैट मेक्स सेंस कि हाँ जी, वो तो बात ही नहीं करना चाह रहे। देखें डॉक्टर जयशंकर कितनी टफ लाइन लेते हैं, जहाँ जाते हैं वो पाकिस्तान को दहशतगर्दी से लिंक करने की कोशिश करते हैं, जहाँ जाते हैं वो कहते हैं देखें जी वो तो कंट्री है दैट स्पॉन्सर्स टेररिज्म।